Hello everyone, this is Kaptan Jack Sparrow. I hope now you are okay. 28th को एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद काफ़ी अजीब सा माहौल है. मैं विटनेस कर रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ लोगों से, इधर उधर से, हर जगह से. काफ़ी अजीब सा माहौल है. एकदम मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ हुआ जैसे कि एक मतलब तूफ़ान आया और लगभग 60% 70% लोगों को उड़ा ले गया. इनफैक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डे जब मैंने वो पेपर देखा जीएस का और सीसेट का, तो मेरे दिमाग में बहुत सही यही बात आई थी कि व्हाट इज़ लाइफ, जीवन क्या है. इट्स नथिंग बट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के माध्यम से हाउ मेनी करेक्ट आर ढूंढने की कोशिश करते हुए मुस्कुराना. और ये एकदम सच है. अगर मेरा पहला थॉट अगर आप इस प्रीलिम्स से रिलेटेड पूछोगे तो मैं यही बोलूँगा कि चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, दोनों ही पेपर में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस चल रहे थे. ठीक है, और यही जीवन है. जीवन यही है. आप एक एग्ज़ाम लिखे हो, आप परफॉर्म करते हो, नहीं करते हो. ज़्यादातर समय हमको लगता है कि एग्ज़ाम में फेल या सक्सेसफुल हम अपनी वजह से होते हैं, बट अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर. सो दिस पर्टिकुलर वीडियो is basically first of all about prelims 2023. In this particular video I'm going to talk on many things, such as I'll be talking about the paper first, a brief analysis of that, because I'll be making a separate video for analysis. चूँकि एनालिसिस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो I'll just very briefly I'll be talking about that. Then I'll be talking about UPSC versus coaching. Then I'll be talking about the need of coaching. Do we really need them now? Are they not redundant? Then I'll be talking about the answer keys, because they are everywhere, including mine. मैंने भी बनाई है, तो मेरी भी अपलोड कर दी है मैंने. Then I'll be talking about CSET a little bit. Then I'll be talking about the cutoff, because many of you have been asking for it. And I have been very fortunate to predict it almost with 100% success rate in last 5 years. ठीक है, मैं कोई सेल्फ बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, तुक्का था. ठीक है, मैं तो सीधा बोल देता हूँ यार. मैं इस मामले में बस इतना ही है कि मैं कोई बोस्ट नहीं कर रहा. कट ऑफ प्रिडिक्ट जरूर कर दिया है, बट आई जस्ट गॉट लकी, दैट्स इट. ठीक है. एंड देन व्हाट अबाउट द फ्यूचर, हाउ वी गोना डू द थिंग्स that we should be doing. Alright, so first of all, welcome you all to this particular video. Please आखिर तक देखो, because तुमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से. काफ़ी क्लैरिटी भी मिलेगी. It's just not about help only, it's about the clarity also. You'll get clarity also कि भाई फाइनली करना क्या है, so that clarity you will be getting here. तो प्लीज़ आखिर तक देखना, कोशिश करना. अगर टाइम कम है तो 1.5x पे या 2x पे देख लेना, बट डू चेक आउट द वीडियो टिल एंड. चलते हैं आगे. तो पहली चीज़ यही आती है कि भाई लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग कि व्हाट आर माय थॉट्स ऑन प्रीलिम्स 2023. अब मैं बहुत ज़्यादा वेटरन हो गया इस फील्ड में. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन 2017, और 2017 से 23 सारे पेपर मैंने देखे हैं. ठीक है, 7 पेपर्स ऑफ 7 years आई हैव सीन. अब चूंकि 2017 में जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करा था, तो ऑब्वियसली 2016 को भी मैंने काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया था. ठीक है, आई थिंक मार्च 2017 में बैठ के मैंने 2016 की एनालिसिस की थी. सो 8 years के पेपर मैंने देखे हैं. 8 साल के पेपर देखने के बाद मुझे क्या रियलाइज़ हुआ, वॉट आर माई थाट्स, दिस इज वॉट यू गाइज वॉन्टेड टू लिसन. तो मेरी एक वर्ड में मैं डिफाइन करता हूँ इस पूरे पेपर को, कि सिर्फ एक वर्ड में इस पेपर को अगर मैं डिफाइन कर सकता हूँ, तो ये पेपर जो है वो रैंडम था. ठीक है. अब तुम बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है, हाउ कैन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मेक अ रैंडम पेपर. उस पर भी हम बात करेंगे, बट बिफोर दैट बहुत सारे यूपीएससी के जो सिंपैथाइजर्स होंगे वो बोलेंगे यार कप्तान कुछ भी बोल रहे हो.
ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है, पेपर रैंडम थोड़ी बनाती है, इतनी बड़ी बॉडी है वो, उनका कुछ तो तरीका होगा पेपर को बनाने का, कोई तो उनके पीछे कोई लॉजिक तो रहा होगा, व्हाई दे आर मेकिंग पेपर दिस रैंडम दिस वेग, व्हाई दे आर मेकिंग ऑप्शंस दिस, लिटरली ऑप्शंस को ऐसा बना दिया है कि खत्म ही कर दिया खेल। ठीक है, तो ठीक है भाई, तुम सिंपैथाइजर्स हो, इट्स ओके, ठीक है, तुम कर सकते हो, सिंपैथी रख सकते हो यूपीएससी के साथ कि उनके पास भी ऑप्शन नहीं है, कोचिंग्स इतनी आ गई हैं, मटेरियल इतना आ गया है, तो दे हैव टू आउट नंबर द कोचिंग। अब मुझे समझ नहीं आता क्यों करना है ऐसा, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुमको ऐसा क्यों करना है। आप ठीक है, उस पर चलो आगे बात करेंगे, बट फिर आप बोलोगे कि रैंडम तो नहीं हो सकता। हाँ भाई, मैं तो 2 साल से 3 साल से आई हैव बीन एक्टिवली गाइडिंग सो मेनी पीपल, ठीक है, इतने सारे लोगों को मैं एक्टिवली गाइड कर रहा हूँ 2017, 18, 19, 20 तक आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग। उसके बाद आई हैव जस्ट स्टार्टेड गाइडिंग ऑल्सो कि भाई देखो क्या चल रहा है, ठीक है। तो उसमें मेरे को एक ही चीज़ रियलाइज हुई है, उन 3 साल से मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई पेपर रैंडम नहीं होता है, पेपर का एक सिलेबस है, पेपर का एक अप्रोच है, ठीक है, पेपर की कुछ लिमिट्स हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, मतलब मैं इतना ज़्यादा बोलता हूँ कि मैं जो पूरा थीम बेस्ड प्रिपरेशन पिछले 3 साल में इतनी बार बोला हूँ कि मेरे से ज़्यादा कोई बोला ही नहीं होगा। स्टिल वो सब करने के बावजूद, बिकॉज आई एम द वन जो इतने साल से बोल रहा है कि भाई यूपीएससी का कुछ लॉजिक होता है, यूपीएससी के पीछे की कोई रीजनिंग होती है, यूपीएससी के पीछे कुछ थीम्स हैं, उनमें वो खांचे हैं, उनमें यूपीएससी बार बार पेपर बना रही है। फिर आज मैं सडनली क्यों बोल रहा हूँ रैंडम है? नॉट बिकॉज ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड, जो क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं उनकी वजह से नहीं बोल रहा हूँ। क्वेश्चंस जो यूपीएससी ने पूछे हैं वो आज भी उन्हीं थीम्स पे पूछे हैं। अगर आप मेरे से पूछो कि क्या थीम्स फॉलो हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं, बिल्कुल फॉलो हो रही हैं। क्या पीवाईक्यूज फॉलो हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। मैं हमेशा पिछले 3 साल से बोल रहा हूँ कि पीवाईक्यूज को अंडरस्टैंड करो, पीवाईक्यूज को पढ़ो, थीम्स पकड़ने की कोशिश करो, प्रिपरेशन को थीमेटिक करने की कोशिश करो। क्या वो इस साल 2023 के पेपर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं? यस, 100% हो रही हैं। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो एंड वो उस पर्टिकुलर थीम में होगा ही होगा, ठीक है। तो वो थीम्स में हो रहा है, वो पीवाईक्यूज में हो रहा है, बट मेरी प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। मेरी प्रॉब्लम है कि हाउ यू हैव फ्रेम्ड द ऑप्शंस, ठीक है। आपने ऑप्शंस कैसे फ्रेम किए हैं, ठीक है। आपने एलिमिनेशन का स्कोप नहीं छोड़ा, तो कह रहे हैं कि एलिमिनेशंस को एलिमिनेट करने के लिए, बट दे कुड बी अदर वे ऑल्सो, ठीक है। थोड़ी सी मतलब थोड़ी ज़्यादा आई वुड से अच्छी तरीके हो सकते थे पेपर को और ज़्यादा अच्छा फ्रेम करने का। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि यूपीएससी को पेपर फ्रेम करने की आज़ादी नहीं है। अब क्या स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स या कप्तान डिसाइड करेगा यूपीएससी कैसा पेपर बनाए? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। कोई भी एस्पिरेंट डिसाइड नहीं करेगा, कोई भी कप्तान डिसाइड नहीं करेगा। बट एज अ बॉडी आपकी एक छोटी सी चीज़ तो हो सकती है कि आप पेपर को उस लेवल का बनाएं जहाँ पर कोई लिमिट है, ठीक है। हम क्या इजराइल की प्रिपरेशन कर रहे हैं? इजराइल पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम? क्या हम यूएसए और यूरोपियन यूनियन के एक्सपर्ट्स हैं? क्या हम जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या? ठीक है, तो वो आपको वहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी। एंड सेकेंडली, आप जब पेपर रैंडम बनाते हैं तो होता क्या है कि एक बंदा है, एक लड़का है, एक लड़की है, वो पिछले 1 साल 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, सो दे वुड वांट कि उनकी वो हार्डवर्क का कुछ तो आउटपुट मिले। आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइंड जिसने 7 दिन प्री पढ़ा एंड ही इज गेटिंग 120 जस्ट बिकॉज ऑप्शंस वर सेट सच दैट कि उसका लक चला, उसके तुक्के चले, बीबी मार के आ गया वो सब में। एंड मेजॉरिटी ऑफ दैट ओनली वाले क्वेश्चन जो थे उनमें काफ़ी सारे क्वेश्चन का ओनली टू आंसर था। तो वो कहता कि भाई लास्ट के 20 मिनट जो थे उसमें मैंने वो ओनली पेयर्स में सब में बीवी मार दिया। सो फिर हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? तो वो वाली बात है। बाकी क्या पेपर रैंडम था? तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, मैं वापस से बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। रैंडमनेस के लिए पेपर में 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आ जाती है कि ऑप्शंस रैंडम थे, पेपर रैंडम नहीं था। पेपर अभी भी उन्हीं थीम्स पर बेस्ड था, ठीक है। ऑप्शंस रैंडम थे, ऑप्शंस बहुत रैंडमली फ्रेम किए गए थे। ऑप्शंस ने एलिमिनेशन को ख़त्म कर दिया था, ठीक है। सो आपको एग्जैक्ट फैक्ट्स मालूम होने चाहिए। विदाउट फैक्ट्स यू जस्ट कांट डू इट, यू शुड बी नोइंग द फैक्ट्स, ठीक है। और फिर वही बात आ जाती है, फैक्ट्स को याद करने की एक लिमिट होती है। क्या पेपर वेग था? आई वॉन्ट से कि पेपर वेग था, ठीक है। आई फील कि सिलेबस के वो चीज़ों को एक्सप्लोर किया यूपीएससी ने जो वो कभी नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल डेज के ऊपर क्वेश्चन आया कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है, हैंडलूम डे कब होता है। फॉर एग्जाम्पल अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आया, स्पोर्ट्स अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आया। सो दीज आर द थिंग्स जो यूपीएससी कभी पूछती नहीं है। डिफेंस के ऊपर क्वेश्चन आया, ठीक है,
डिफेंस के ऊपर क्वेश्चन आया कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं, क्रूज मिसाइल्स क्या होती हैं, तो ये यूपीएससी कभी पूछती नहीं है प्रीलिम्स में, ठीक है। एटलीस्ट पिछले 5-7 साल में तो नहीं पूछा, उससे पहले पूछती थी। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वेग है, ऐसा नहीं है, वेग पेपर नहीं है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कंसेप्चुअल भी थे, आई वुड से ज़्यादा फैक्चुअल थे, बट स्टिल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। बट प्रॉब्लम ये है कि वो कंसेप्चुअल और वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बावजूद यू कैन नॉट अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास एलिमिनेशन का वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये कोई हमारा राइट नहीं है, इट्स नॉट माई राइट कि मेरे को यूपीएससी एलिमिनेशन का ऑप्शन देगा ही देगा। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि ये मेरा राइट है, बट कहीं ना कहीं आप थोड़ा फेयर प्ले कर सकते हो। कहीं पे आप ऑप्शंस थोड़े बहुत इतना ज़्यादा ड्रास्टिक, इतना ज़्यादा रेडिकल ना बनाने की जगह आप कुछ और क्वेश्चंस में थोड़ा स्कोप दे सकते थे। इससे क्या होता है ना, एक बंदे की मोटिवेशन रहती है कि भाई मैं जो पढ़ा उसका मेरे को कुछ बेनिफिट मिला। मैं नहीं बोल रहा कि इंडिया और चाइना की एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको सभी आता होगा, बट एक चीज़ जो एक जो कैंडिडेट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, तो उसको पक्का पता होगा कि इंडिया की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम है, चाइना की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो उसके बेसिस पे क्या यूपीएससी ऐसे ऑप्शंस फ्रेम कर सकती थी कि 50-50 तक पहुंच जाता, ठीक है। वो वाली बात है। बाकी देखो यार, अपना कोई राइट तो है नहीं कि या हम तो डिसाइड करेंगे नहीं कि यूपीएससी यार तुम ऐसा ही पेपर बनाओ, हाउ डेयर यू डू दिस। नो, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका जैसा मन पड़ेगा वो बनाएगा, ठीक है। सो आई वोंट से कि ये बेग था, आई वोंट से कि रैंडम भी था। रैंडम इसलिए नहीं बोल रहा हूँ पेपर को, बिकॉज देखो डुएबल नहीं था, आप पेपर को कर नहीं सकते, डुएबल नहीं है, बट रैंडम भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ों को एक्सप्लोर किया है विच दे नेवर एक्सप्लोर्ड, और इस बार एकदम से उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर कर लिया है, ठीक है। तो वील टॉक मोर ऑन दैट। क्या पेपर ऑब्जेक्टिव था या सब्जेक्टिव था, ये आई विल टॉक ऑन दिस व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आंसर कीज। हाँ, सो देन व्हाट इज द कंक्लूजन? सो आई फील द पेपर वाज एक्चुअली वेरी डिसरप्टिव पेपर था। जो यूपीएससी ने इस बार पेपर किया है, सेट किया है, वो डिसरप्टिव था। उसने सारे डिसरप्शंस क्रिएट किए हैं स्टूडेंट्स के अंदर भी। पेपर सेट करने वाले ने कोचिंग के टेस्ट पेपर्स को भी डिसरप्ट कर दिया है, एकदम ख़त्म कर दिया है, उनके भी स्कोप एकदम ख़त्म कर दिए हैं। फिर ऑर्गेनिक था, लेकिन इट वाज वेरी ऑर्गेनिक पेपर आई फील कि क्योंकि देखो कभी क्वेश्चंस आपके किसी एक सोर्स से आते हैं, ठीक है, तो वो इनऑर्गेनिक हो गया कि आप जो है क्वेश्चंस ऐसे थे कि करंट अफेयर कंपाइलेशन में था, देन दैट वुड बी एन इनऑर्गेनिक क्वेश्चन। ऑर्गेनिक क्वेश्चन का मतलब है कि इफ यू वुड हैव रेड न्यूज़पेपर्स, तो क्या आप क्वेश्चन को कर पाओगे। तो कई सारी जगह पर क्वेश्चंस, स्टेटमेंट्स आप एलिमिनेट कर सकते थे, या स्टेटमेंट्स आप सही या गलत पता कर सकते थे। आई एम नॉट सेइंग कि आंसर आपको मिल सकता था। प्लीज़ मैं बार बार ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि पेपर का डुएबल होना और पेपर का रैंडम होना दोनों चीज़ें अलग हैं। पेपर डुएबल नहीं था बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है। ऑर्गेनिक था क्योंकि पेपर न्यूज़पेपर्स की उन जगह से बना जिनको जनरली कोचिंग अपने कंपाइलेशन में स्किप कर देती है, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि कोचिंग की कंपाइलेशन में नहीं है, तो वो इनऑर्गेनिक क्वेश्चन नहीं है कि भाई पीटी 365 में ये टॉपिक यहाँ दे रखा है इस पन्ने पे और यूपीएससी ने भी वही टॉपिक पूछ लिया है, ऐसा नहीं हो रहा है। ऑर्गेनिक पेपर का मतलब ये है कि यू मस्ट बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप अगर एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो, अगर आप जो है एनालिसिस कर रहे हो न्यूज़पेपर की खुद से या किसी की सुन रहे हो, एटलीस्ट न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो। भाई इतने सारे टॉपर बोलते हैं, टॉप 10 में भी लौंडे और लड़के लोग बोल देते हैं कि मैंने तो पूरी साल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। तो ये पेपर उस चीज़ को एकदम से क्वेश्चन कर दे रहा है कि अच्छा आपने नहीं पढ़ा, देन आप प्रीवी पास करके मुझे दिखाओ, ठीक है। बिकॉज ये पेपर बार बार लेके जा रहा है। अब जैसे वो क्वेश्चन था यूएसए और यूरोपियन यूनियन वाला, ठीक है, तो अगर आपने एडिटोरियल पढ़ा है हिंदू का, जिसमें उसके ऊपर बात की गई है कि डायरेक्टली क्या है और इनडायरेक्टली वो क्या करना चाह रहे हैं, तो वो दोनों स्टेटमेंट हिंदू के एडिटोरियल से उठा लिए उन्होंने, ठीक है। बट अगर आपने पीटी 360 पढ़ा है, तो पीटी 365 में क्या है, वो चीज़ दे रखी होगी प्रॉबेबली, आई डोंट नो दे रखी है नहीं दे रखी है, मैंने तो नहीं पढ़ा है क्योंकि। तो आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग इस साइकिल में हो अभी, तो यू मस्ट बी नोइंग, अब तो मैं साइकिल से बाहर हूँ, तो आपको तो पता होना चाहिए कि यूएसए और ईयू ने कुछ साइन किया कि नहीं किया। पर वो स्टेटमेंट 2 जो था वो कभी पीटी 365 में नहीं हो सकता। वो वाला कहाँ होगा, वो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो कि चाइना के उस पर क्या व्यूज़ हैं, या इंडियन जो एक्सपर्ट्स हैं वो उस पर क्या लिख रहे हैं, राजा मोहन उस पर क्या लिख रहे हैं एक्सप्रेस के अंदर, ठीक है, या एग्रीकल्चर में अशोक गुलाटी क्या लिख रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, या हर्ष वी पंत क्या लिख रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर, तो वो आपको जब पता होगा तभी आप कर पाओगे। इसीलिए आई एम सेइंग दैट दिस पेपर वाज ऑर्गेनिक, ठीक है, रादर देन सेइंग इनऑर्गेनिक, दिस पेपर वाज ऑर्गेनिक। एंड दिस पेपर मैं ये बोलूँगा कि यस
एक डिसरप्शन इस पेपर ने क्रिएट किया है. इट इज़ ट्रू दैट पेपर हैज़ क्रिएटेड सम सॉर्ट ऑफ डिसरप्शन, बट दैट इज़ हाउ द यूपीएससी हैज़ इवॉल्व्ड. ठीक है, ये ऐसे ही इवॉल्व हुई है यूपीएससी और ऐसे ही इवॉल्व हो रही है. तो ये तो नॉर्मल इवोल्यूशन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है. अब देखो उन्होंने लास्ट ईयर तो तुमको हिंट दी ही थी कि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 टाइप के क्वेश्चन वो पूछेंगे. इस साल उसको नेक्स्ट लेवल पर ले गए. दैट इज हाउ इट इज. ठीक है, अगली साल हो सकता है यूपीएससी इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछ ले. ठीक है, वो भी पॉसिबल है, क्या पता क्या ही करेंगे वो, उनको मालूम है, अपने को क्या ही मालूम है. बिकॉज वही चीज़ है कि दे जस्ट वांट टू मेक इट कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड रहे, कि जो विजन की 1 लाख 2 लाख 2 लाख या 2.5 लाख रुपए की फीस दे के पढ़ के आ रहा है और जो स्टूडेंट विलेज में बैठा है, वो दोनों को यही लगे कि पता नहीं क्या ही आया. समझ में आ रहा है. वो अलग बात है कि ऐसे केस में भी यूपीएससी जो है वो जो इनइक्विटी है या वो इनइक्वालिटी है उसको फाइट नहीं कर सकती. ठीक है, यहाँ से वो सिर्फ तुक्केबाज लोगों को ही प्रमोट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. ठीक है, व्हाट अबाउट दी पोस्ट प्रीलिम्स. तो काफ़ी सारे लोग एंशियस होंगे, काफ़ी सारे फ्रस्ट्रेटेड होंगे, काफ़ी सारे डिप्रेस्ड होंगे. अगर आपको लगता है कि आप नहीं हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, इसका मतलब आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हैं और होना भी चाहिए इंसान को. ठीक है, तो आपके सड़क पे पड़े रोड़े डिसाइड नहीं करेंगे कि आप जो है कितना लंबा रास्ता तय कर सकते हो. आप रोड़े ये डिसाइड कर सकते हैं कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप स्लो चला सकते हो गाड़ी को, बट वो ये डिसाइड नहीं करते आप कितना लंबा जाते हो. ठीक है, बट ये है कि एंशियस होना बहुत नॉर्मल है. मैं बता रहा हूँ ना क्यों. क्योंकि आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आप प्रिपेयर कर रहे हो एक एग्जाम के लिए, पूरी मेहनत लगा रहे हो, एंड सडनली पेपर ऐसा आ जाता, इतना ऑर्गेनिक पेपर आ जाता है, इतना डिस्ट्रप्टिव पेपर आ जाता है, तो हर्ट होता है यार कि मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा था तो भी मेरे पे क्वेश्चन नहीं आते. और फिर आपके आसपास कोई ऐसा हो कि भाई उसने, मुझे पता है कि 1 हफ्ते 10 दिन 12 दिन पढ़ाई करी है, स्टिल ही इज गेटिंग गुड स्कोर फॉर वट एवर रीजन्स. ठीक है, चाहे वो लकी था या उसकी मेहनत अलग लेवल की थी, जो भी है, बट देन इससे आप एंशियस होते हो, फ्रस्ट्रेटेड इसलिए होते हो कि आप अपनी लाइफ का मोस्ट प्रोडक्टिव, ठीक है, आई वुड से कि ये जो यूथ ईयर्स होते हैं ये मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं. और उन मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स में आप क्या कर रहे हो? आप कप्तान को सुन रहे हो. क्यों? बस क्योंकि आप यूपीएससी में हो. आप कोचिंग्स के इधर उधर मारे डोल रहे हो. क्यों? क्योंकि आप सिर्फ यूपीएससी में बैठे हो. आपकी कमर जो है दर्द करने लग गई है, आपकी कमर में जो है पेन आ गया है, L3 और L5 आपके ऊपर नीचे हो गए, साइड हो गए. ठीक है, स्ट्रेन आ गया है. ठीक है, आंखों पे चश्मा बढ़ता जा रहा है, यूथ जाता जा रहा है, बुढ़ापा आता जा रहा है, बट यू आर नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस. और फिर क्या होता है कि ऐसा एग्जाम आता है कि आप जिसके लिए इतने साल से प्रिपेयर कर रहे हो, इतना सब कुछ झेल रहे हो, एंड सडनली वो पेपर इतना रैंडम आ जाता है आपके अकॉर्डिंग कि आपको लगता है कि यार क्या ही है, जस्ट पॉइंटलेस. ठीक है, तो वो डिप्रेशन, वो फ्रस्ट्रेशन होना बहुत नॉर्मल है. और फिर एक और चीज़ है, अनदर रीज़न वाई यू मस्ट बी फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड, कि ज़माना ये नहीं देखता कि कौन कितना गल रहा था. ज़माना ये भी नहीं देखता कि प्रेशर किसने कितना झेला. फॉर देम व्हाट मैटर्स इज कि जब वो माइनिंग करें तो उनको अगर सोना मिल रहा है, डायमंड मिल रहा है या कोयला मिल रहा है, वही मैटर करता है उनको. सो नोबडी इज गोना सी योर एफर्ट्स दैट यू हैव बीन मेकिंग. नोबडी इज गोना सी कि हाउ मेनी x hours यू वर स्टडिंग. नोबडी इज गोना सी कि आप कितना झेल रहे थे मेंटली भी. ठीक है, आप मेंटली कितना झेल रहे थे. नोबडी इज गोना सी कि आप अपने करियर को दाव पर लगा के इस एग्जाम को लिख रहे हो. नोबडी इज गोना सी दैट. ठीक है, तो वो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सफलता तो भाई सार्वजनिक उत्सव है और असफलता एक कोने में बैठ के रोती है. ठीक है, तो उस सब चीज़ की वजह से आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट यू गाइज मस्ट बी एंशियस, यू गाइज मस्ट बी फ्रस्ट्रेटेड एंड यू गाइज मस्ट बी डिप्रेस्ड, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ओके. दीज आर जस्ट दी इमोशंस, धीरे धीरे निकल जाएंगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. लाइफ बहुत लंबी है, लाइफ ये है और यूपीएससी एक ये है, और ऐसे बहुत सारी सर्कल्स हैं. तो आपको एक से अगले स्टेप पर चलते चलना है, इररिस्पेक्टिव इफ यू आर मेकिंग, irrespective whether you are winning or losing it, it's just a match and you will get another match to play maybe next time. Then यही सारी चीज़ मैंने बात करी है कि प्रोडक्टिव ईयर्स को कैसे एक रैंडम पेपर क्वेश्चन कराता है, वो इसकी वजह से यू माइट बी फ्रस्ट्रेटेड. फिर एक क्वेश्चन बहुत सही है कि इज़ इट वर्थ इट. क्या वो सालों की मेहनत, भाई ये जो पेपर आया है उसके बेसिस से तो मुझे लग रहा है कि ऑल द थिंग्स दैट यू मस्ट बी डूइंग कितनी पॉइंटलेस हैं. क्या ही वो PT 365 पढ़ना, क्या ही वो जो है इतने सारे कोर्सेज पढ़ना, क्या ही स्प्रिंट करना, क्या ही जो है अपना दृष्टि में जाना, क्या ही अनअकैडमी के वो देखना. भाई ये तो कुछ भी नहीं है यार. मतलब एक मृणाल सर हैं फॉर एग्जाम्पल, अब 1200 पन्नों की उनकी जो इकोनॉमी के हैंड आउट है. ठीक है, सोचो
इतना सही कंटेंट उस बंदे ने बनाया है और इतना ज़्यादा सही कंटेंट है ना उसमें, बट कितने कितने क्वेश्चन आप उसके बेसिस पे इकोनॉमी में कर पा रहे हो, दैट इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, अब आप बोलोगे वो CBDC, अब मृणाल सर खुद ही बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल कि CBDC ये है साहब, ठीक है, समझ लो ये CBDC है, तो वो भी उतना ज़्यादा डिटेल में समझाते नहीं, क्योंकि भाई वो भी तो इतना मतलब इतने ज़्यादा वेटरन है, वो किसी चीज़ को 2008 से देख रहे हैं। सोच रहे हो उनके पास जो नॉलेज है यूपीएससी को लेकर, दैट इज अनपैरेलल्ड। मतलब कोचिंग इंडस्ट्री की जो फैकल्टीज होती हैं वो कुछ नहीं है भाई उनके सामने। ठीक है, आई फील इट, मतलब मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। तो कोई बंदा 2008 से पेपर की एनालिसिस कर रहा है, तभी तो वो अपना कंटेंट उस हिसाब से क्यूरेट कर रहा होगा ना। बट इसीलिए जब उन्होंने CBDC पढ़ाया होगा, मैंने नहीं देखे उनके लेक्चर फॉर दिस ईयर, क्योंकि अगेन मैं बाहर हूँ साइकिल से, लेकिन आपने देखे होंगे। बट मैंने उनके पहले लेक्चर दूसरे टॉपिक पे देखे, तो आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग कि जब CBDC का टॉपिक आया हो तो उन्होंने नहीं बताया होगा वो जो स्टेटमेंट्स उसमें दे रखे हैं। इसलिए नहीं कि ही डजंट वांट टू टेल यू, बिकॉज ही मस्ट बी फीलिंग कि यार यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती नहीं है, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत क्या ही है, इसीलिए वो उनको स्किप कर देते हैं। ठीक है, स्किप कर, बट यूपीएससी ने इस साल वही पूछ लिया, जो जिस बंदे ने जहां जहां स्किप किया वो सब पूछ लिया यूपीएससी ने। ठीक है, तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि आप जो है हाय तो मचाने लगो कि ठीक है। अब फिर क्वेश्चन आता है कि इज इट रियली वर्थ इट इतना ज़्यादा? यस इट इज़ वर्थ इट, ऑब्वियसली इट इज़ वर्थ इट यार, ये पेन है एंड इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, अब कोई मैं यहाँ पे आपको तो वो तो मैं रियलिटी बताता हूँ सिर्फ। ठीक है, नो मैटर इफ यू हैव लाइक्ड मी और यू हैव हेटेड मी एवर, नेवर और फॉर एवर, बट जो भी आप करते हो, बिकॉज आई हैव ऑलवेज स्पोकन द ट्रूथ, तो इज इट वर्थ इट? एब्सोल्युटली इट इज वर्थ इट। आप यूपीएससी कर रहे हो, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन दिस वर्ल्ड एंड दैट इज हाउ यू गोना डू इट। यही तो है कि आप टूटोगे फिर वापस अपने आप को कैसे संभालोगे। आई हैव ऑलवेज सेड कि प्रीलिम्स इज नॉट अबाउट नॉलेज नाउ, और आप यहाँ पे देख रहे हो इस साल के पेपर में, यू कैन क्लियरली सी दैट बहुत सारे फैक्ट्स यूपीएससी ने पूछे हैं। ठीक है, बट मोर देन दैट क्वेश्चन यही था कि वहां पे आप खुद को काम कर सकते हो कि नहीं, कट ऑफ कितनी जाएगी उसके बारे में आप सोच के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने वाले हो, उस चीज का डिसीजन लेना, दैट डिसीजन मेकिंग इज यूपीएससी। तो वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी वो टेस्ट कर रही है। अब देखो वही मैं पहले भी बोला हूँ कि अब क्योंकि यूपीएससी ने ऐसा पेपर बना दिया है, तो दो तरीके के मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं। एक मेरे जैसे आर्म चेयर एक्सपर्ट्स, मैं तो हमेशा बोलता हूँ आई एम आर्म चेयर एक्सपर्ट, एंड कुछ यूपीएससी सिंपैथाइजर्स हैं जो बोल रहे हैं कि हाँ भाई हम तो सिंपैथी रखते हैं, सिंपैथाइजर्स हैं कि हम तो भाई सिंपैथी रखते हैं कि हाँ ठीक है अपने को तो ठीक है, यूपीएससी है इसको करना ही है, ऐसे ही बनाएगी पेपर, तुम्हारा राइट थोड़ी है, यू डोंट हैव एनी, इट इज़ नॉट आवर राइट कि क्वेश्चन जो है पॉलिटी का लक्ष्मीकांत में से ही आए। हाँ भाई सही बात है, एकदम सही बात है, ये हमारा राइट नहीं है। आप यूपीएससी सिंपैथी रखते हो, बहुत अच्छी बात है, ये हमारा राइट नहीं है कि पॉलिटी लक्ष्मीकांत से ही आए। ठीक है, बिल्कुल राइट नहीं है। तो मेरे जैसे लोग यही मानते हैं कि यूपीएससी है वो कुछ भी कर सकती है यार, उसकी मर्जी है। ठीक है, और यूपीएससी सिंपैथाइजर्स जो मानते हैं कि भाई सब सही कर रही है यूपीएससी, बट आई फील कि ये सही नहीं था। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन गाइस, नथिंग ऑन द बॉडी और नथिंग ऑन द पीपल हु सिंपैथाइज विद द यूपीएससी और नथिंग विद द पीपल हु आर स्कोरिंग गुड इन दिस पेपर। बट मैं ये बोलता हूँ कि ये एक स्ट्रक्चर होना चाहिए विच वॉज मिसिंग इन दिस पर्टिकुलर पेपर। ठीक है, फिर बट अगेन हाँ आप ये बचाव जरूर कर सकते हो कि पेपर तो सर डिसरप्टिव था, तो उस सेंस में बिकॉज दिस वाज अ डिसरप्टिव ईयर, तो उसके सेंस में यूपीएससी ने इस साल सबको डिमोलिश किया, तो इसलिए उनको ये किया। बट अगेन फिर वही जब करना है तो फिर हम मेहनत कर ही क्यों रहे हैं, हम अपने वर्षों को क्यों खर्च कर रहे हैं, अपने यूथ को क्यों खर्च कर रहे हैं? क्या हम कुछ और प्रोडक्टिव नहीं कर सकते? दैट इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर, खुद ही ढूंढना पड़ेगा। आई कांट टेल यू। जेन्युइन एफर्ट्स वर्सेस लक वो मैं बता चुका हूँ कि अब वही है कि यार अब इतने सारे क्वेश्चंस में नन आंसर था, जहाँ पे नन ऑप्शन था वहीं पे नन आंसर था। तो थिंक अबाउट अ गाय जिसने उसमें नन लगा दिया होगा, तो उसकी तो लंका निकल गई, वो जा रहा होगा 140 क्रॉस कर रहा होगा, तो क्या ही वो नया पढ़ के ये सब कर रहा होगा। बट ठीक है चलो, दैट इज हाउ इट इज, दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। यही रियलिटी ऑफ लाइफ है कि जो चल रहा है सब बढ़िया है, लाइफ है, जीवन है, होता है, चलता है, आगे बढ़ता है, नए सवेरा आता है, फिर रात आती है, फिर दोबारा हड्डियां गलानी पड़ती हैं दधीची को, फिर नया शस्त्र बनाने पड़ते हैं, और फिर दोबारा से युद्ध लड़ना पड़ता है। ठीक है, देवताओं और उनके बीच में फिर दोबारा युद्ध होता है। तो ये तो जीवन है, संघर्ष से चलता रहता है। नाउ एक क्वेश्चन जो आता है कि कोचिंग का क्या है, डू वी रियली नीड देम? यूपीएससी वर्सेस कोचिंग की ये बहुत पुरानी फाइट है। यूपीएससी हमेशा से कोचिंग कल्चर के अगेंस्ट रहा है। ठीक है, और दे ऑलवेज वांट टू डिमोलिश द कोचिंग कल्चर, बट प्रॉब्लम ये है कि डिमोलिश करने के चक्कर में उसे प्रमोट करता जा रहा है। ठीक है, वो भी आई विल टेल यू हाउ।
तो यूटिलिटी ऑफ कोचिंग इन प्रीलिम्स क्या है भाई? डू वी रियली नीड टू डू कोचिंग? ठीक है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टेस्ट सीरीज एंड व्हाट अबाउट द सिलेबस, व्हाट इज द इज कोचिंग रिक्वायर्ड, आर एसेंशियल बुक्स रिक्वायर्ड? तो मैं ये बोलता हूँ कि कोचिंग की अपनी एक यूटिलिटी है, ठीक है। यूटिलिटी ये है भाई कि दे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली टीच करते हैं आपको, कंटेंट सिखाते हैं, ठीक है, फिर आपको एक कंपाइल्ड कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो आपका समय तो बचता ही है, आपके एफर्ट्स तो बचते ही हैं। अब उनमें से आ नहीं रहा है वो अलग चीज़ है। अब इसके लिए तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई लक्ष्मीकांत में से भी कुछ नहीं आया है, ठीक है। अब लक्ष्मीकांत में से कुछ नहीं आया है तो क्या मतलब लक्ष्मीकांत पढ़ना छोड़ दें? तो ऐसा तो नहीं होगा ना। अब लक्ष्मीकांत इतनी असेंशियल किताब है कि अगर आप पॉलिटी स्टार्ट करना चाहोगे तो लक्ष्मीकांत पढ़नी ही पड़ेगी। विदाउट स्टडिंग लक्ष्मीकांत आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप स्पेक्ट्रम छोड़ सकते हो क्या? ठीक है, अब एकदम मॉडर्न हिस्ट्री एकदम रैंडम आ रही है या 2 क्वेश्चन आए हैं स्पेक्ट्रम में से, तो क्या मैं स्पेक्ट्रम पढ़ना छोड़ दूं? वो तो नहीं कर सकते ना। आप सबसे पहले कहीं से तो यू हैव टू स्टार्ट द थिंग्स ना। तो वो वाला सेंस है। तो कोई किसी को ये मत सोचो कि यार वो एग्जामिनर ऐसा पेपर सेट कर दे रहा है कि सारी फैकल्टीज के तोते उड़ जा रहे हैं, ये हो जा रहे हैं, वो हो जा रहे हैं। अरे भाई ठीक है यार, देखो लाइन के उस तरफ होके आप कुछ भी कर सकते हो। रियल एफर्ट्स आर व्हेन यू आर लाइन के इस तरफ, ठीक है, समझ में आ रहा है? लाइन के इस तरफ जब होगे तभी तुम्हारे एफर्ट्स काउंट होते हैं। लाइन के उस तरफ तो भाई मैं भी अगर पेपर सेट करना चाहूँ, मैंने अपने टीटीएस में इतने रैंडम क्वेश्चन सेट किए, उसमें से 2-3 फंस गए साहब। वेगल डांस, हनी वीज का वेगल डांस फंस गया। तो आई एम नॉट क्लेमिंग कि मैं बहुत सही बंदा हूँ। अरे मैं तो रैंडमली कुछ क्वेश्चन सेट करना चाहता था, फंस गया तो फंस गया, ठीक है। अब वो तो अलग बात है, तुक्का है भाई ये तो, ठीक है। क्योंकि जब रैंडम ही क्वेश्चन सेट करने तो कुछ भी सेट कर दो, ठीक है। ओरंगटन पूछ लिया आज, कल को जो है तुम जो है किसी फॉक्स के बारे में पूछ लो, परसों को किसी और जीव के बारे में पूछ लो, किसी कीड़े के बारे में पूछ लो। इतने हजारों लाखों करोड़ों कीड़े हैं, किस किस को पढ़ लोगे, ठीक है। 200+ कंट्रीज हैं, किस किस के अफेयर्स को प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। सो देयर इज नो एंड टू इट, ठीक है। तो बट कोचिंग्स आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती हैं। इफ यू कैन अफोर्ड देम तो आप अपना करो, बिकॉज वहां से आपकी प्रिपरेशन को एक स्ट्रक्चर बिगनिंग मिल जाती है, ठीक है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो बाई नॉट डूइंग कोचिंग यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग, ट्रस्ट मी। अगर आप अपना स्ट्रक्चर, अपना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रिपरेशन अगर आप खुद से बना सकते हो तो यू डोंट नीड इट, ऑनेस्टली यू डोंट नीड इट, ठीक है। पर वही है कि फिर आप अपना स्ट्रक्चर बना पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि भाई आपको मेंस का भी सिलेबस करना है। प्री में काम खत्म नहीं हो जा रहा, ठीक है। प्री तो हवा का झोंका है, चला जाएगा। असली गेम तो मेंस ही होता है ना। एलिमिनेशन खत्म, कुछ लोग एलिमिनेट हो जाएंगे, बहुत सारे नहीं होंगे, बट असली गेम इज इन द मेंस। तो उसके लिए भी तो प्रिपरेशन करनी है। तो दैट स्ट्रक्चर इज ऑलवेज प्रोवाइड बाय द कोचिंग। तो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि एंटी कोचिंग हो जाओ आप, ठीक है। आप हो सकते हो, ठीक है। अगर आप ऑब्वियसली आप किसी को 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए देते हो फीस के, और वहाँ पे आपको पढ़ाई की जगह ज्ञान मिलता है, तो फिर आप यू कैन बी एंटी कोचिंग। बट कोचिंग वाले भी तो जेन्युइन एफर्ट्स ही लगा रहे हैं। दे आर ओनली कंपाइलिंग द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी, ठीक है। अब अगली साल यही होगा, इस साल इतने फैक्ट्स पूछ ले, अगली साल कोचिंग वाली सारे फैक्ट भर देंगी, ठीक है। तो क्या करोगे फिर? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई ज़्यादा हो जाएगी। तो वो वाली बात है, इट इज़ अप टू यू। अब वही है कि लक्ष्मीकांत बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन बुक हो गई है। अब यूपीएससी पूछ ही नहीं रहा है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूछ रहा है, एकदम रैंडम चीज़ अंदर से घुसा के कहीं से पूछ ले रहा है, ठीक है। या प्रिजन्स के बारे में पूछ ले रहा है, ठीक है। आईपीसी के बारे में पूछ ले रहा है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के बारे में पूछ ले रहा है। तो ये तो आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। देयर इज नो एंड टू कंटेंट, ठीक है। तो वो वाली बात है। सो बट स्टिल अब जैसे बेसिक बुक्स हैं, जैसे मृणाल सर हैं, 1200 पन्ने हैं उनके, बट यार वो 1200 पन्ने में आपको बहुत नॉलेज मिलती है, ठीक है ना। तो वो 1200 पन्ने में आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है आपकी इकोनॉमी की प्रिपरेशन को। तो अगर आप कर सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो उनसे लाइव पढ़ना, तो वो करो। नहीं कर सकते तो मत करो, आगे बढ़ो, अपनी इकोनॉमी एनसीईआरटी पढ़ के चले जाओ। क्योंकि जब पेपर में कुछ आ ही नहीं रहा तो दोनों ही चीज़ें पॉइंटलेस हैं, ठीक है। वो वाली बात है। बट हाँ, एक चीज़ जो मैं एसेंशियली बोलूँगा वो ये है कि आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, ठीक है। अब देखो न्यूज़पेपर का भी, जैसे क्योंकि मैंने आंसर की बनाई, तो द हिंदू से मेरे को जो है कुछ 7-8 क्वेश्चंस मिल गए डायरेक्टली, जो द हिंदू से उठाए गए थे, ठीक है। देन इंडियन एक्सप्रेस से 1-2 मिल गया था मुझे, पॉलिटी का एक क्वेश्चन मिल गया था और एक और क्वेश्चन कुछ मिला था। फिर फाइनेंशियल एक्सप्रेस से भी कुछ 3-4 क्वेश्चन मिल गए थे। ज़्यादातर क्वेश्चन द वायर से आए हैं, ठीक है, साइंस टेक के। उनका साइंस टेक का पोर्टल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पहुँच जाओ। अरे ठीक है, यूपीएससी एग्जामर ने यूज़ कर लिया उस पोर्टल को, इट डजंट मीन कि आप वो पढ़ने लग जाओ। बीबीसी से जो है 10 क्वेश्चन आए, ठीक है। क्यों आए? क्योंकि बीबीसी करंट अफेयर्स में कंट्री के अफेयर्स को बहुत अच्छे से कवर करता है। तो उसमें वो जो अफ्रीका में जो हो रहा है वो सब उसने कवर कर रखा है,
ठीक है, या जो लेट्स से यूरोपियन यूनियन में जो हो रहा है वो कवर उसने कर रखा है, यूक्रेन में जो हो रहा है वो उसने कवर कर रखा है, सूडान में जो हो रहा है वो कवर कर रखा है, ठीक है। तो अब इसका मतलब नहीं कि आप बीबीसी पढ़ने लगो, इकोनॉमिस्ट मैगजीन आती है उसमें से 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो पढ़ने लग जाओ, भाई हर हफ्ते आती है वो, तो कितना ही पढ़ोगे, एग्जाम ना यूज कर रहा है उनको रैंडम क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। तो वही कोशिश करो, अगर आप आंसर कर सकते हो तो ठीक है, वरना अपना जो बेसिक है, जो कोर है, वो कोर तो एज इट इज रहेगा कि आप हिंदू ही पढ़ें, आप एक्सप्रेस ही पढ़ें, ठीक है, क्योंकि यही कोर न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है। तो वो आपका कोर मेंटेन रखना है आपको, ठीक है। अब मृणाल सर के में से नहीं आया, बट यू कांट रिप्लेस मृणाल सर का नोट्स ना, ठीक है, तो वो वाली बात है। अब एनसीईआरटीज में से भी तो नहीं आया ना, एनसीईआरटी ज्योग्राफी से हमेशा क्वेश्चन वहीं से आता था, इस बार तो वहां से भी नहीं आया ना, तो डज इट मीन कि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे? नहीं, वो तो पढ़ना ही है ना, वो तो बेसिक है, दैट इज बेसिक द आइडिया जो करना ही है। तो एग्जाम्पल फॉर पॉलिटी के लिए जैसे मैं बताऊं तो कोर में बहुत कम आया, ठीक है, ज्यादातर टॉपिक फ्रिंज से आए, ठीक है, ज्यादातर टॉपिक फ्रिंज से आए कि भाई बताओ ये जो है होम गार्ड्स के बारे में पूछ लिया, ठीक है, तो वो फ्रिंज टॉपिक है, ठीक है। फिर पूछ लिया उन्होंने जो है एक्ट्स के बारे में पूछ लिया, तो वो फ्रिंज टॉपिक है, ठीक है। सिमिलरली प्रेसिडेंट फॉर एग्जांपल, तो प्रेसिडेंट इलेक्शन की बेसिक आपको आइडिया हो सकता है, दैट वुड बी द कोर। अब फ्रिंज क्या हुआ कि स्टेट वाइज उन्होंने क्या दे दिया कि साहब स्टेट वाइज ये स्टेट्स हैं और ये जो है उनके टोटल एमएलए वोट्स हैं, तो वो आप याद करोगे क्या? नहीं कर सकते ना, दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। बट इस डजंट मीन कि मैं लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ूं, नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा ना, वो तो कोर है, दैट यू हैव टू डू इट। फ्रिंज आप जितना एडिशनल कर सकते हो अच्छा है, नहीं कर सकते तो आगे बढ़ो। सोर्सेज वही अगेन लक्ष्मीकांत करनी ही पड़ेगी, अब उसको तो वो बेसिक है यार, असेंशियल बुक है, यू कांट रिप्लेस इट, क्वेश्चन आए या ना आए। बट इफ यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग लक्ष्मीकांत, या सॉरी इफ यू विल हैव टू स्टार्ट स्टडिंग पॉलिटी, तो लक्ष्मीकांत तो पढ़नी ही पड़ेगी। डिफिकल्टी लेवल तो बहुत टफ था पॉलिटी का इस बार, ठीक है। अब जनरली क्या, जैसे प्रेसिडेंट का एग्जांपल मैंने अभी लिया, तो उस वाले क्वेश्चन में 1 2 3 1 3 4 ओनली, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के ऑप्शंस बनाते, तो आप 1 एलिमिनेट कर देते क्योंकि उसमें स्टेटमेंट 1 गलत है, तो 1 एलिमिनेट करके आप तुरंत जो है 2 में पढ़ सकते थे, 2 and 3 and 4 ओनली, ठीक है। उसमें आंसर 4 ओनली इज द करेक्ट, स्टेटमेंट 4 उसका सही है, तो 4 ओनली आंसर हो जाता। तो आपके पास ऑप्शन होता, 50-50 होता, कोई लॉजिकल गेस कर लेते, कुछ एलिमिनेशन कुछ लगा लेते, वो यहाँ पर नहीं था, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो इट डजंट मीन कि हम जो है अपने कोर को बिल्कुल रिप्लेस कर दें, आप अपने कोर के साथ बने रहिए, आप अपने एसेंशियल को रेफर करते रहिए, आगे बढ़िए, अगली बार हो सकता है यूपीएससी ऐसे ऑप्शंस दे दे, ठीक है, तो वो वाली बात है, इसलिए आप अपना एसेंशियली चीज़ों को पढ़ते रहिए। अब थोड़ी बात सी सेट पे कर लेते हैं, तो सी सेट का क्या रहा भाई, तो काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगा टफ था इस बार का सी सेट, ठीक है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, नंबर सिस्टम जो बहुत आसान आता है, अब यूपीएससी ने तो अपने सिलेबस में बोल रखा है 10th लेवल का पूछूंगी मैं, ठीक है, पर उन्होंने वो 10th लेवल नहीं था, आप भी जानते हो, तो नंबर सिस्टम वाज आल्सो वेरी वेरी डिफिकल्ट। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, ABCD पता करते रहो, रैंडम गैसिंग करते करते, कुछ क्वेश्चन आसान थे, डुएबल था, ऐसा नहीं है नहीं डुएबल था, बट हो नहीं पाया, ठीक है। एक चीज़ होती है कि पेपर डुएबल था पर हो नहीं पाया, एंड आई एम टेलिंग यू, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है हार्डली 20 से 25% लोग रहे होंगे जिन्होंने 50 से ज़्यादा क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सी सेट पेपर में अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है, ठीक है। इस पर्टिकुलर पेपर में 20 से 25% ही लोग रहे होंगे जिन्होंने 50 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, एंड आई कैन डेफिनेटली गिव इट गारंटी ऑन दिस, ठीक है। और मैंने एक छोटा सा पोल भी कराया था, 30,000 पीपल एक्चुअली पोल्ड इन दैट, और उसमें जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रिजल्ट था, आई थिंक 22% लोग थे उस पर्टिकुलर पोल के अकॉर्डिंग जिन्होंने 50 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ऑब्वियसली वो छोटा नंबर है, कहाँ 5 लाख लोग लिख रहे हैं, कहाँ 30,000 जो है पोल कर रहे हैं, बट आप उसको कहीं ना कहीं, ये हमेशा ट्रेंड वैलिड रहता है, इसी को रैंडम वो बोलते हैं, रैंडम ट्रायल्स ऐसे ही होते हैं। तो 50 क्वेश्चन बहुत कम लोगों ने किए होंगे, ज़्यादातर लोग के, मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों के 35 से और 42 के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे होंगे, ठीक है। सो अब सी सेट के लिए फ्यूचर क्या है, सी सेट के लिए फ्यूचर ये है कि गॉन आर द डेज, ठीक है, गॉन आर द डेज जब सी सेट जो है बिना पढ़े हो जाता था, अब नहीं होगा ऐसा, अब आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे सी सेट के लिए भी, ठीक है। तो और फिर अब अपन 2024 और उसके बाद के अटेम्प्ट्स के लिए क्या करना है उसकी अलग वीडियो में मैं इस पर चर्चा करूंगा, आगे चलता हूँ। सो यस, इट वाज डिफिकल्ट, मैथ रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट थी, ठीक है। देखो, एक होता है कि एक क्वेश्चन आया, ठीक है, उसका आंसर आ गया साहब, एक होता है क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेम किया है, ABCDEF, इनमें कौन सबसे बड़ा है ये पता करना, कौन सबसे छोटा है, तो वो वहां पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, वो आसान क्वेश्चन में आ जाएगा,
ठीक है, कि आप आराम से गिवन इन्फॉर्मेशन से आप पता लगा सकते हो कि सबसे छोटा कौन होगा, ठीक है। फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से डाला जा सकता है जो यूपीएससी ने इस साल किया कि भाई 1 is required, 2 is required, all 4 are required, none 4 are able to answer, ठीक है। सो इसमें भाई ये इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस वहां पे नहीं होगा, आपके अंदर गोला भरने का आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि ये ही इसका आंसर है। समझ में आ रहा है? तो ये इसका मतलब टफ है ये, ठीक है। तो रीजनिंग वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट आई वुड से, नॉट बिकॉज हाउ द क्वेश्चंस वर फ्रेम्ड बट बिकॉज हाउ यू वर आस्क्ड टू आंसर इट, ठीक है। दैट इज व्हाई रीजनिंग वॉज टफ। और मैथ्स भी काफी सही तरीके से मतलब डिफिकल्ट थी। पीएनसी के अगर आपको फॉर्मूले, भाई सर्कुलर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूछ रहे हैं, जेई मेंस वाले भी नहीं पूछते हैं उसको, पता है, जेई एडवांस वाले ही पूछते हैं उसको। सर्कुलर पीएनसी पूछ रखा है, ठीक है। इफ यू डू नॉट नो फॉर्मूलाज देन यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। तो मैथ्स टफ थी, रीजनिंग काफी टफ थी, बट अच्छी चीज ये है कि पैसेज काफी आसान थे, ठीक है। इस बार ज्यादा टफ पैसेज मुझे नहीं लगे क्योंकि मैंने ज्यादा सारे नहीं पढ़े हैं गाइस, तो थोड़ा उतना ज्यादा अच्छे से मैं सीसेट को एनालाइज नहीं करूंगा, बहुत बोर हो जाता हूँ सीसेट के पैसेज पढ़ते पढ़ते। बट यस, पैसेज शॉर्ट थे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वाज गेटिंग आंसर इन पैसेजेस, क्योंकि मैंने कुछ आधी की बनाई है पैसेजेस की। आधी जो है इमरजेंट इंडियन, जिसकी सबसे मोस्ट एक्यूरेट की रहती है, हर साल मैं देख रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन का वेरिएशन होता है, तो वो बना रहा है। तो मैंने कुछ बनाया है, तो इसलिए मुझे पता है कि पैसेज उतना डिफिकल्ट नहीं था, आंसर निकल पा रहे थे। सो बट देन अगेन यही है कि सीसेट में काफ़ी सारे लोग, मतलब मेरे स्पेकुलेशन ये है कि लास्ट ईयर 40% पीपल फेल्ड इन सीसेट, एंड मैं कोई मजाक नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इफ यू नो मी देन यू नो मी। अगर तुमको इफ यू नो कप्तान देन आई एम जस्ट हैव फेथ इन मी दैट 40% पीपल फेल्ड इन सीसेट लास्ट ईयर, ठीक है। एंड ये कप्तान की बात है, याद रखना। और इस बार आई एम स्पेकुलेटिंग एटलीस्ट 50% विल फेल, और मोर देन दैट, इवन मोर देन दैट। नॉट बिकॉज वो वही रहता है ना, आप हाउ यू आर रिएक्टिंग। मैंने सीसेट जिस दिन पेपर था उससे एक दिन पहले भी बोला था कि सीसेट इज नॉट अबाउट आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो, हाउ यू आर रिटेनिंग योर सेल्फ। वहाँ पे नहीं होंगे क्वेश्चन तो आप यू विल बी लूजिंग योर फेथ, फिर आप जल्दी जल्दी भाग रहे होंगे, आपके हाथ कांप रहे होंगे, वो सारी चीज़ें हो रही। हाउ यू नो मेक अप योर माइंड देयर, कैन आई डू इट और नॉट, कैन आई फाइट टिल द लास्ट, दैट इज वॉट मैटर्स इन सीसेट। और इस साल भी वही रिपीट हुआ है, और इनफैक्ट इट हैज बिकम ऑल द मोर इंपॉर्टेंट टू रिटेन योर कोर, बिकॉज मैथ्स एंड रीजनिंग वर वेरी वेरी टफ। हाउ मेनी क्वेश्चन, तो मैंने बता दिया कि ज़्यादातर लोग 35 से 42 में पढ़े होंगे, 50 से ज़्यादा हार्डली 20 से 25% लोगों का ही 50 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए होंगे। एंड आई एम टेलिंग यू, जिसके 50 से ज़्यादा क्वेश्चन इस पेपर में जिसने अटेम्प्ट किए हैं ना, वो सीसेट को पक्का लौट फिर के 66-70 के बीच में आ जाएंगे। अब ये एक जनरल स्टेटमेंट नहीं है, बट मोस्टली आई एम स्पेकुलेटिंग, क्योंकि द मोर यू विल अटेम्प्ट इन दिस पेपर द मोर यू आर प्रोन टू मेक मिस्टेक्स। आंसर कीज का क्या है अब? सो शुड बी चेकिंग आंसर कीज। देखो, जो 2 चीज़ें बताता हूँ। पहला, मैंने खुद ने आंसर की बनाई है, ठीक है। तो मैं तो खुद ही दारू का सप्लायर हूँ, क्योंकि आंसर की मतलब इज लाइक अ ड्रग, ठीक है। तो मैं तो खुद ही सप्लायर हूँ, तो बट स्टिल मैंने किया है बिकॉज पीपल वर आस्किंग फॉर इट, मैंने कर दिया, ठीक है। ऑल्सो मेरे अंदर भी चुल रहती है कि मेरी आंसर की भी आए मार्केट में, ठीक है, तो वो ठीक है। ऑल्सो मेरी आंसर की पिछले 2-3 साल से काफ़ी एक्यूरेट रही है, ठीक है। आई रिमेंबर 2021 में तो बड़ी लड़ाई हो गई थी जब मैंने आंसर की पब्लिश करी, तो 4-5 क्वेश्चन के आंसर मैंने एकदम अपोजिट दे दिए व्हाट कोचिंग वर गिविंग, तो भाई एकदम पीएम में गाली आ रही थी, ठीक है। बट जब एक्चुअल आंसर किया तब मालूम पड़ा कि एक्सेप्ट फॉर 2 क्वेश्चंस सारे क्वेश्चन की आंसर की सही थी। सतलज कोई नहीं दे रहा था, इतनी गाली खाई है सतलज के लिए मैंने, और सतलज ही आंसर यूपीएससी ने लिया। तो दैट इज हाउ इट इज, लाइफ तो ऐसी ही। तो पर क्या मैं एक्सपर्ट हूँ इसमें? फिर नहीं भाई, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, सिर्फ तुक्का है ये, इट्स जस्ट अ फ्लूक। हर साल चल जाता है पता नहीं कैसे, ठीक है। तो इस बार भी चल सकता है, नहीं भी चल सकता है, हु नोज, इट्स अ फ्लूक। आप कर लो, कैलकुलेट कर लो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कप्तान पासिंग द आंसर की, ठीक है। तो करो भैया सी साइड का क्वेश्चन। एनीवेज, व्हाट आर माय थॉट्स ऑन आंसर कीज? आई फील कि ऑल आंसर कीज आर वेक इंक्लूडिंग माइन, ऑल आंसर कीज आर पॉइंटलेस इंक्लूडिंग माइन, ठीक है। क्योंकि कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पेपर में, इस साल के पेपर में 10 से 12 क्वेश्चंस आर वेग एंड सब्जेक्टिव। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक एग्जांपल यहां देता हूं साइड में, एक एग्जांपल देता हूं। क्वेश्चन था कार्बन मार्केट का, याद आ रहा है आपको? अब भाई क्वेश्चन का सोर्स जो है वो द हिंदू का एक्सप्लेन्ड आर्टिकल है, वो मैंने अपनी आंसर की में दे रखा है, ठीक है। उस पर्टिकुलर आर्टिकल से पढ़ के एग्जामिनर ने 2 स्टेटमेंट बनाए, ठीक है। तो वो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको दिखाई दे जाएगा कि स्टेटमेंट 1 भी ठीक है और स्टेटमेंट 2 भी ठीक है। बट इज ए स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1? ये मैं कौन होता हूं डिसाइड करने वाला? ये तो एग्जामिनर डिसाइड करेगा, ठीक है। यहां पर सब्जेक्टिविटी आएगी,
एक और एग्जांपल देता हूँ, हेल्थ वाला। सो हेल्थ वाला क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन है फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एक आर्टिकल से, विच वॉज ऑल्सो पोस्टेड ऑन नीति आयोग की वेबसाइट। ठीक है, तो उस आर्टिकल को पढ़ के आप हेल्थ वाले की स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है, ये बात सही है। ठीक है, बट इज स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1? दैट इज व्हाट मैटर्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो 10 से 12 क्वेश्चन हैं ऐसे जहां पर मैच फंसा हुआ है। इंडियन स्क्वेरल्स, ठीक है, मैंने तो आंसर दे दिया खैर, ठीक है, और ऑल 3 होंगे मेरे हिसाब से, बट द पॉइंट इज कि वो इंडियन स्क्वेरल्स, तो क्या ये एक टाइप ऑफ स्पीसीज की बात कर रहे हैं? इंडियन स्क्वेरल नाम की कोई स्पीसीज इंडिया में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो मैंने ये समझ के आंसर दिया है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, वो बता रहा हूं, पर एग्जामिनर ने किस अंडरस्टैंडिंग से बनाया है? इज ही टॉकिंग अबाउट ऑल द स्पीसीज विच आर फाउंड इन दी इंडिया? इंडियन स्क्वेरल्स इसलिए बोल रहा है क्योंकि इंडियन स्क्वेरल नाम की कोई स्पीसीज इंडिया में पाई नहीं जाती। ठीक है, उसके आगे पीछे कुछ ना कुछ नाम होता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ रहे हो? सो फिर वहां पे कौन सा स्टेटमेंट वो लोगे, कौन सा स्टेटमेंट गलत लोगे? तो भाई बहुत सारा मतलब इसमें पर्टिकुलर सॉरी, सो बहुत सारा इसमें जो है लोड फंसा हुआ है, कहाँ पर कैसे क्या होगा, लोल हो चुका है पेपर का। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑल दी आंसर कीज आर वेक, ऑल दी आंसर कीज आर पॉइंटलेस। ठीक है, और इसलिए नहीं कि भाई कोचिंग वालों के अंदर दिमाग नहीं है, इसलिए नहीं कि जो बंदा आंसर की निकाल रहा है ही इज नॉट कैपेबल, इसलिए नहीं कि, बट आप डिफरेंट सोर्सेज रेफर करोगे तो आपको आंसर डिफरेंट मिलेगा। यूपीएससी ने कौन सा सोर्स यूज किया है? द हिंदू के आर्टिकल में वो जो लेक है कांवर लेक, डाउन टू अर्थ के आर्टिकल में वो जो कांवर लेक है उसको गंडक बोल रखा है। एक्चुअल में जब आप बहुत ज्यादा डिटेल में घुसते हो तब आपको मालूम पड़ता है वो तो बूढ़ी गंडक है। सो इज इट आंसर? क्या गंडक में उसने बूढ़ी को भी काउंट कर लिया है? क्योंकि स्टेटमेंट तो वहां पे दे रखा है। ठीक है, बट आंसर की में अब क्या होगा? ओनली 2, ओनली 1, ओनली 3। ठीक है, सिर्फ एलिमिनेटर्स को एलिमिनेट नहीं किया यूपीएससी ने, सेंस को भी एलिमिनेट कर दिया है। चलो, तो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन बहुत सारे हैं, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन में मैंने तो आंसर की बनाई है, दैट इज व्हाई आई नो। इसीलिए मार्क्स आपके बहुत स्विंग करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्क्स स्विंग करेंगे इधर से उधर, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। ठीक है, 2022 की तो अभी तक आंसर की आई नहीं, तो पता नहीं, बट 2021 की आंसर की मैं अपनी बहुत सही एक्यूरेट थी। तो बट मैं यहाँ पे कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कुछ क्लेम कर रहा हूँ, प्योर तुक्का था, चल गया, हो सकता है नहीं भी चले। 2022 में क्या हुआ पता नहीं, 2023 में क्या होगा ये अगली साल 24 के पेपर के बाद 2023 की आंसर की आएगी, तब देखेंगे। ठीक है, क्योंकि 2021 की है, 22 की है नहीं, 2023 के पेपर भी हो गया। ठीक है, अब 2023 की आंसर की आएगी 2024 के पेपर के बाद, आराम से बहस करते रहना। ऑफिशियल की जीएस वर्सेस सीसेट, अभी तो ये 10 से 12 क्वेश्चन जो है जीएस में है। व्हाट अबाउट सीसेट? उसमें भी सेम ही लोचा है, और इस बार तो रीजनिंग में भी 2-3 क्वेश्चन है जो मेरे को दिख रहे हैं जिन पे जो है युद्ध चल रहा है। रीजनिंग में भी 2-3 क्वेश्चन है ऐसे जिन पे युद्ध चल रहा है अभी तक और चलता रहेगा, और यूपीएससी डजंट गिव अप। सीसेट कीज अभी तक आई भी नहीं है मार्केट में कोई अच्छी। ठीक है, पैसेस के लिए तो ठीक है, वो तो सब जल्दी निकालने के चक्कर में सब कर देते हैं हग्गा, तो आई डोंट बिलीव इन दैट। तो व्हाट एग्जैक्टली माई सेइंग इज कि आपने अगर अपने आंसर्स मैच कर लिए हैं बहुत अच्छा है, आप एक्स नंबर आ रहे हैं आपके, बहुत अच्छा है, बट वो आपके फाइनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये आंसर कीज कोचिंग वालों की आंसर कीज है, ये आंसर कीज किसी एक बंदे के द्वारा बनाई गई आंसर कीज है। दीज आर नॉट द आंसर कीज जिनसे कॉपीज चेक होंगी। इसलिए डोंट बी लिटिल योर एफर्ट्स, डोंट बी वरीड अबाउट कि मेरा होगा ही नहीं, क्या ही आंसर लेगी यूपीएससी, जाने यूपीएससी की माया। तो अपने आप को एकदम प्रिपेयर रखो दोनों ही चीजों के लिए। और 10 से 12 क्वेश्चन बहुत बड़ा नंबर है गाइज, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन बहुत बड़ा नंबर है। गेस मास्टर्स पे यूपीएससी ने मास्टर स्ट्रोक लिया है। ठीक है, उनको एकदम क्लीन बोल्ड कर दिया है, सारी स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस धरी की धरी रह गई हैं। सो एलिमिनेशंस हैव बीन एलिमिनेटेड दिस ईयर। आई डोंट नो, आई एम नॉट हैप्पी फॉर इट। ठीक है, क्योंकि ये कोई लॉजिकल सेंस नहीं है। थोड़े बहुत एलिमिनेशंस अगर आपके होते हैं तो सभी के होते हैं ना, वो उसमें कुछ ऐसा नहीं है। दैट इज, आप एलिमिनेट भी कोई तुक्के से थोड़ी करते हो यार। अगर आप बोलो कि नहीं नहीं सर बहुत अच्छा किया, एलिमिनेशन को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, आप एक हद तक उसको करो तो ठीक है, बट कोई एलिमिनेट भी कर रहा होता है तो कुछ लॉजिक लगा के कर रहा होता है ना। अब आपने क्या कर दिया, कुछ लॉजिक ही नहीं लग सकता। सो यू आर नॉट जस्ट एलिमिनेटिंग द एलिमिनेशंस, यू आर ऑल्सो एलिमिनेटिंग द लॉजिक्स। यू शुड नो ऑल द 3 फैक्ट्स इन ऑर्डर टू आंसर अ क्वेश्चन। ठीक है, अगर 3 स्टेटमेंट हैं तो तीनों ही फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप उसको सही या गलत कर सकते हो।
तो बट दैट इज लाइक कि आप बस फैक्ट्स क्रैम करो बैठ के, ठीक है। 150 वही कॉमन सेंस वाले लोग तो परेशान होंगे इस समय, ठीक है। मैं पर्सनली किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैंने देखा है इस बार यूट्यूब पे एकदम बाहर आ रखी है ये IAS वो IAS फलाना IAS, ठीक है, एकदम डिसेंट्रलाइज हो चुके हैं कोचिंग सिस्टम। तो उसमें 150 भी ला रहे हैं लोग, 120 भी ला रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट इस पर मेरी भी एक वीडियो थी, मैं कोई हिपोक्रेटिक बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी भी एक वीडियो थी, पर उसमें मैंने कभी कोई क्लेम नहीं किया कि आप कॉमन सेंस से ही पास करोगे। आप उस वीडियो को भी देखोगे तो मैंने उसमें बोला था कि ये स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ भी ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि तुक्का मारना सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप कुछ लॉजिकल डिडक्शंस कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। मैंने कोई क्लेम नहीं किया कि कॉमन सेंस से निकलेगा, तो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से आप कुछ एलिमिनेट कर सकते हो कि नहीं। अब जब वो ऑप्शन ही नहीं दिया यूपीएससी ने तो आप कोई एलिमिनेट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस भी वहीं कहीं कॉफिन में पड़ी होंगी। नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरीवन इज आस्किंग मी दिस, ये कप्तान सर कट ऑफ बताइए, हर साल सही बता देते हैं, स्पेकुलेट कर देते हैं, हर साल आपका तुक्का चल जाता है, इस साल बताइए। भाई इस साल अगर मेरा ऑनेस्ट व्यू पूछोगे ना, आई एम नॉट इवन इंक्लाइंड टू मेक अ प्रिडिक्शन, मैं कोई प्रिडिक्शन करने के लिए इंक्लाइंड भी नहीं हूँ। रीज़न बताता हूँ, मैं हमेशा जब कट ऑफ प्रिडिक्ट करता था तो आई यूज टू टेक कि भाई कितने क्वेश्चन डूएबल हैं, ठीक है। सो आई हैव अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड इन कट ऑफ प्रिडिक्शंस, बट दिस टाइम आई हैव लैक ऑफ एंथुजियाज्म। व्हाई? बिकॉज मैं कैसे करता था कट ऑफ प्रिडिक्ट कि भाई कितने क्वेश्चन डूएबल हैं, कितने क्वेश्चन में लॉजिकल एलिमिनेशन लग रहा है, कितने क्वेश्चन में जो है आप सीधा आंसर आ रहा है, ठीक है, कितने क्वेश्चन में प्रॉबेबली बच्चों ने जो है गेस लिया होगा, तुक्का लगाया होगा, ठीक है। सी सेट में क्या स्थिति रही होगी, सीट्स कितनी हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, पीयर्स क्या बोल रहे हैं, इतने सारे फैक्टर से मैं कोई एक नंबर लेके आता था, एक रेंज लेके आता था। पर इस साल कुछ कर ही नहीं सकते ना, आप कुछ गैस ही नहीं कर सकते, आपके पास कुछ छोड़ा ही नहीं यूपीएससी ने करने के लिए। तो मेरा तो एकदम एंथु ही नहीं है कि मैं कुछ कट ऑफ प्रेडिक्ट करूं, समझ में आ रहा है? आई एम जस्ट नॉट इंक्लाइन टुवर्ड्स इट, ठीक है। हर साल तुक्का चल जाता है वो अलग बात है, इस बार भी मैं कट ऑफ प्रेडिक्ट कर ही दूंगा, हो सकता है तुक्का चल भी जाए, नहीं भी चले, क्योंकि सब तुक्का ही है, लेकिन कोई एंथु ही नहीं है। क्या पॉइंट है, मतलब यू डोंट नो कि कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, कितने किसने क्या किया होगा, कोई आंसर की नहीं है आपके पास जो ठीक ठाक सी आपको समझ में आ रही हो, किसके बेसिस पे आप कट ऑफ प्रेडिक्ट करो। तो दैट इज वाई आई एम नॉट वेरी मच इंक्लाइन टुवर्ड्स प्रिडिक्टिंग अ कट ऑफ, बिकॉज यहाँ पे रोल ऑफ आंसर कीज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि 10 से 12 क्वेश्चन जो है एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन लाना, फिर सी सेट का इतना बड़ा रोल हो जाना, देन दैट इज गिविंग मी मैं बड़ा डर सा रहा हूँ अपनी स्पेकुलेशन करने में। फिर एक और रीज़न जो है वो ये है कि रिजल्ट विल बी आउट बाई 15 जून, ठीक है, ठीक है। अब ये कोई वो नहीं है, सिंपल से कैलकुलेशन है। यूपीएससी आप देखो जाके पिछले दिनों में 21 दिन में किया है, 19 दिन में किया है, 17 दिन में किया है। सो व्हाट इज द सीरीज सेइंग 15 डेज, ठीक है, बट स्टिल आई एम स्पेकुलेटिंग सेफली ऑन 17 डेज। तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 तक जो है यूपीएससी रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। और जब 15 तक रिजल्ट डिक्लेयर कर ही देगी, अभी तो आप शॉक में हो, फिर आप आंसर की में उलझोगे, ठीक है। ये हफ्ता तो वैसे ही निकल जाएगा, अगले हफ्ते थोड़ा चिल करना, थोड़ा घूम के आना, और फिर जो है वीकेंड तक या नेक्स्ट वीक रिजल्ट पा लेना। सो ऑल दिस प्रोसेस इज जस्ट पॉइंटलेस। दैट इज वाई आई एम नॉट वेरी मच, दिस इज अनदर रीजन वाई आई एम नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स, वाई आई एम नॉट वेरी एंथुजियास्टिक टुवर्ड्स speculating a cut off this time. So what about next 20 days? रफली मानते हैं कि 20 दिन में मान लो यूपीएससी रिजल्ट देती है, ठीक है, ट्रेंड के बेसिस पे ना, 21, 19, 17, तो उसके ट्रेंड के बेसिस पे हो सकता है 15 तक दे दे, नहीं भी दे तो रफली सेफ सिक्योरली 20 दिन अपने पास हैं। उस 20 दिन में अपन क्या करें, ठीक है। तो मेरे को ये लगता है कि आराम से 7 दिन का ब्रेक लो, ठीक है। 7 दिन का ब्रेक लेने के बाद तुरंत इफ़ यू हैव फ्यूचर अटेम्प्ट्स तो मेंस में लग जाओ, ठीक है। अगर इस साल अल्लाह ताला ने आपको मेंस लिखने के लिए अलाउ कर दिया तो बहुत बढ़िया बात है, अपना मेंस लिखना। अगर नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली साल मेंस में काम में आएगा। सो नेक्स्ट 20 डेज ऐसे ही डिवाइड करो, 7 दिन ब्रेक लो आराम से, ठीक है। पूरा एक वीक अपना मस्त चिल करो। सभी लोग बराबर ही गीले हैं यहाँ पे, मैं पहले भी कई बार बोला हूँ, ये हमाम है, यहाँ सब बराबर नंगे हैं यूपीएससी में। सारी कोचिंग्स, सारे एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग मी, सारे कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग यू, एवरीवन इज इक्वली एक्सपोज्ड, ठीक है। बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ, बिकॉज ऑब्जर्वर इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। आई एम द ऑब्जर्वर, आई एम ऑब्जर्विंग द यूपीएससी पैटर्न, आई एम ऑब्जर्विंग द यूपीएससी थीम्स, एंड देन आई एम टेलिंग यू कि प्रॉब्ली ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, शायद इससे हो जाएगा, बट आई एम ऑल्सो बीइंग ऑब्जर्व्ड बाई द यूपीएससी कि अच्छा बेटा तू ये सिखा रहा है, ओके ये ले, यही नहीं पूछूंगा, बाकी सब पूछूंगा, अब क्या सिखाएगा, ठीक है। सो एवरीवन इज इक्वली एक्सपोज्ड
इसलिए चिल करो, कोई बात नहीं है, लाइफ है, होता है, चलता है, आगे बढ़ते हैं। 7 दिन ब्रेक लो, उसके बाद तुरंत मेंस में लग जाओ अगर आप फ्यूचर अटेम्प्ट देना चाहते हो। आप नहीं देना चाहते हो तो स्टार्ट लिविंग योर लाइफ नॉर्मली। तो स्टार्ट यूपीएससी लाइफ फ्रॉम 2 जून, आराम से चिल करते हुए। डूइंग गुड इन प्री तो मेंस में लगना ही है, डूइंग एवरेज इन प्री तो भी मेंस में लगना है, डूइंग बैडली इन प्री तो भी मेंस में लगना है, ठीक है, इरेस्पेक्टिव हाउ यू आर परफॉर्मिंग। मेरे कुछ फिलोसफिकल आइडियाज जो हमेशा कहता हूँ, जस्ट आपको थोड़ा ईज करने के लिए। यूपीएससी इज लाइक धर्म, ठीक है, यूपीएससी एक धर्म की तरह हमारे लिए, हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए, हम सारे ऑब्जर्वर्स के लिए, हम सारे जो भी इस पर्टिकुलर प्रोसेस में स्टेक होल्डर हैं, हम सब के लिए एक धर्म की तरह। एंड धर्म कम्स एट अ कॉस्ट, ऑनेस्टी कम्स विद अ प्राइस टैग। तो यूपीएससी कम्स विद अ प्राइस टैग, ठीक है। आर यू रेडी टू पे दैट प्राइस, दैट इज द क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई कप्तान सर अब नहीं हो पाएगा मेरे से, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कुछ जिंदगी में कुछ सपने अधूरे भी रह जाते हैं, कोई बात नहीं है। जिंदगी अधूरी नहीं रहनी चाहिए गाइस, जिंदगी अधूरी नहीं रहनी चाहिए, सपने अधूरे रह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यूपीएससी इज लाइक धर्म, आप अपना मेहनत करते रहो, आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे धर्म की विजय होगी, और जो है भगवान श्री राम रावण को मार करके और धर्म की स्थापना करेंगे। ऐसे ही तुम भी अपने अपने कर्म पर फोकस करो, अपने धर्म पर फोकस करो, अपना करते रहो, ऊपर वाला ब्लेसिंग्स देगा ही, यूनिवर्स विल, जब भी उसको लगेगा कि आपने इनफ सफ़र कर लिया है, यू विल बी रिवॉर्डेड, ठीक है। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ओके, सपने बदलते रहने चाहिए, जिंदगी नहीं, ठीक है। डिटैच कर लो खुद को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम इस पूरी प्रोसेस से डिटैच कर लो। ये मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूँ, वरना तो कुछ नहीं होगा, मेंटल प्रेशर आएगा, परेशान होगे, एंग्जाइटी में जियोगे, तुम्हें लगेगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप, इससे बढ़िया है कि खुद को डिटैच कर लो, जाके एग्जाम दे के आ जाओ, सीधा रिजल्ट देख लो, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ अपने 2022 का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सो प्रीलिम्स दे के आया था, क्योंकि 2022 में अपीयर हुआ मैं, तो मैं प्रीलिम्स दे के आया भाई साहब, मैंने आंसर की भी बनाई, बट मैंने खुद नहीं अपने स्कोर नहीं लगाया था। क्यों नहीं लगाया था? बिकॉज मैंने लाइक ठीक है यार, चिल है, क्या ही है, अभी 15 दिन में रिजल्ट दे देख लेंगे, ठीक है। आंसर की इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि एक वो रहता है, सब स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर इट, ठीक है। पर मैं उनको, वही है ना कि आप देखो, मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि मत देखो आंसर की, कोई फर्क नहीं पड़ता इस सबसे, इट्स जस्ट पॉइंटलेस, क्योंकि इतना सारा सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। नहीं मानेंगे, ठीक है, धीरे धीरे मान जाएंगे। इस साल और ज़्यादा कुछ लोग डिससेटिस्फाइड होंगे तो बोलेंगे ठीक है, अगले साल तक ज़्यादातर लोग आंसर की देखना बंद कर देंगे, क्योंकि यूपीएससी अगले साल तक 10 दिन के अंदर रिजल्ट देना चालू करेगी। नोबडी विल अंडरस्टैंड, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। मैं हमेशा कहता हूँ कि सफलता तो सार्वजनिक उत्सव है। आईएएस बन गया मेरा पुत्र, मेरा भतीजा, मेरा भांजा, मेरी कोचिंग का स्टूडेंट, मैंने इसका 1-to-1 सेशन लिया था, मैं ही हूँ, मैंने ही करवाया इसका। दूर दूर के मामा फूफी, दूर दूर की गर्लफ्रेंड्स, सब वापस आ जाएंगे जीवन में ऑल ऑफ अ सडन। बट जब कुछ नहीं करोगे, फेल होगे, नोबडी विल रिकॉग्नाइज। किसी को नहीं दिखेगा कि आप कैसे पढ़ते थे, आप कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते थे एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए। नोबडी विल रिकॉग्नाइज दैट, ठीक है, क्योंकि सबको रिजल्ट्स चाहिए, ठीक है, सबको रिजल्ट्स चाहिए, ये सत्य है, ठीक है। तो नोबडी विल अंडरस्टैंड, बट आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या जब कोई नहीं सुन रहा, क्या तुम खुद को सुन पा रहे हो? क्या खुद को समझ आ पा रहे हो ये चीज़? क्या आई हैव डन रियली गुड एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं समझ रहा हूँ, कोई समझे ना समझे, बट आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि हो सकता है तुम 100% नहीं दे पाए होगे, हो सकता है तुम X नंबर ऑफ आवर्स नहीं पढ़ पाए होगे, बट आई टोटली बिलीव इन यू। तुमने पक्की मेहनत करी होगी, तुमने अपना जहाँ पर जितना ज़्यादा एफर्ट्स लगा सकते थे वहाँ पे दिए होंगे, कोशिश तो करी होगी ना तुमने, तो किस बात का गम है? तो जस्ट अभी कोई नहीं समझेगा, तुम्हारे फेलियर्स को कोई नहीं समझेगा, तुम्हारे मुंह पे बस फेलियर का ठप्पा लगा के आगे बढ़ जाएगी जनता, ठीक है। कोई नहीं समझेगा, तुम्हारी फैमिली भी नहीं समझेगी, कोई नहीं समझेगा, पर खुद तो समझ सकते हो ना। तुमको तो पता है ना कि तुमने मेहनत करी थी, तुमको तो पता है ना तुमने न जाने कितने पेपर्स किए थे, तुमको तो पता है ना तुम इधर से उधर कितने लोगों के पास भाग रहे थे, तुमको तो पता है ना तुमने कितने करंट अफेयर्स किए। वो 2 घंटे तिल तिल के गलना, वहाँ पर रिकॉल करना, जैसे तैसे हाथ कांप रहे थे तब भी मैथ सॉल्व करना, तुमको तो पता है ना यार। तो खुद तो समझो ना कि यू हैव मेड इनफ एफर्ट्स, नोबडी इज गोना अंडरस्टैंड। बट क्या तुम खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो? क्योंकि व्हेन यू आर राइटिंग द पेपर ओनली यू वर विद योरसेल्फ, तुम खुद ही थे जो वहाँ पर बैठ के उस पेपर को लिख रहे थे। तो तुम तो समझो कि तुमने एफर्ट्स लगाए हैं, तुमने कोशिशें की हैं, एंड इट इज़ ओके, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। फेलियर है अगर हो रहा है तो एकदम उसके मुंह पे जाके बोलो कि ठीक है तू फेलियर है, मैं फेल हो गया एंड इट इज़ ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, खत्म। और मैं हमेशा कहता हूँ इसीलिए कि वी ओनली हैव वन लाइफ बट वी कैन लिव मैनी ड्रीम्स इन इट। एक सपना ज़रूर ख़त्म हो सकता है,
एक अटेम्प्ट ज़रूर खत्म हो सकता है। अगर अगला अटेम्प्ट तुम्हारे पास है, इफ़ यू हैव नेक्स्ट अटेम्प्ट, अगर आप 2024 लिख सकते हो, पहले तो अभी पता ही नहीं कि आपका खत्म हुआ है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ इवन द पर्सन हु इज स्कोरिंग 70 इन वन टेस्ट सीरीज की आंसर की या वन कोचिंग्स आंसर की माइट एक्चुअली एंड अप गेटिंग 90 इन दिस पेपर, क्योंकि लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इज देयर, लॉट ऑफ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन इज देयर। बट स्टिल अगर आपको लग रहा है इस मोमेंट पे, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि यू माइट एक्चुअली फेल, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, एक अटेम्प्ट खत्म हुआ है, जीवन खत्म नहीं हुआ है, एक सपना खत्म हुआ है, जीवन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। हमारे पास जीवन एक है, लेकिन उस जीवन में हम तमाम सपने जी सकते हैं। याद है ना ये वाली लाइन कब बोली थी मैंने? तो बस इसको याद रखो, हंसो खेलो मुस्कुराओ, जीवन बहुत बड़ा है मित्र, ठीक है, बहुत बड़ा है जीवन। ये सब छोटे मोटे क्षण हैं, आएंगे जाएंगे, फिर मुस्कुराएंगे, फिर जिएंगे। धन्यवाद फॉर ज्वाइनिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।